जय हिंद साथियों, मैं पुनः आज आपके सामने एक क्लास लेकर आया हूं। आज मैं आपकी क्लास में आप साथियों को पढ़ाने वाला हूं हिस्ट्री की क्लास। अगर कोई भी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, कोई भी एग्जाम हो, जो कि इतिहास से जो कि 2 या 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपके साथ ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। साथियों, आज का टॉपिक मैं पढ़ाने चल रहा हूँ बाबर। आज का टॉपिक का नाम क्या है? बाबर है साथियों। बाबर, अगर हम साथियों बात करते हैं तो बाबर का शासनकाल जो कि 1526 से 1530 ईस्वी तक था। इसका शासनकाल साथियों जो कि 1526 से 1530 ईस्वी का था। अगर हम बात करते हैं बाबर जो कि अगर हम बात करें, बाबर ने जो कि मुगल वंश की स्थापना की थी। क्या? मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना की थी। अगर हम साथियों बात करते हैं, बाबर जो कि 1526 से 1530 ईस्वी में जो कि शासन किया था भारत में। अगर हम बात करें मुगल वंश की स्थापना जो कि बाबर ने की थी। अगर हम साथियों बात करते हैं बाबर एवं उत्तरवर्ती मुसलमान कौन थे? जो कि तुर्क एवं सुन्नी क्या थे? सुन्नी मुसलमान थे। क्या थे? सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक जो कि भारत में शासन किया था। हम बात करें तो मुगल वंश की स्थापना जो कि बाबर ने किया था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुसलमान जो कि तुर्क एवं क्या थे? सुन्नी मुसलमान थे। अगर हम साथियों बात करते हैं तो इसने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम पादशाही की स्थापना की थी। आप लोग सभी को जानना चाहिए कि पादशाही क्या होता है। इसके तहत जो यह स्थापना की थी, इसके तहत जो कि सम्राट होता था, सम्राट को क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता था। इसके तहत जो सम्राट होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे जो कि बादशाह कहा जाता था। आइए हम साथियों अब एक बार नजर डालते हैं कि बाबर का जन्म कब हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म जो कि 1483 ईस्वी को हुआ था। कब? 1483 ईस्वी को हुआ था। अगर हम साथियों बात करते हैं बाबर के पिता का नाम कौन था, तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा जो कि फरगना के एक शासक था। और अगर हम बात करते हैं इतना, जैसे बाबर का जन्म, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और बाबर एवं उत्तरवर्ती मुसलमान जो थे तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। अगर हम बात करें पादशाही की स्थापना इसने की थी, जिसके तहत सम्राट को क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता था। अगर हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो कि 1483 ईस्वी को हुआ था। अगर हम बात करें इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। पिता उमर शेख मिर्जा थे। अगर हम साथियों बात करते हैं जो कि यह गद्दी पर कब बैठा था। अगर हम बात करें फरगना की गद्दी पर कब बैठा था, तो फरगना की गद्दी पर यह कब बैठे थे? 8 जून। अगर हम बात करें 8 जून 1494 ईस्वी को जो कि यह का थे? फरगना की गद्दी पर बैठे थे। अगर हम साथियों बात करते हैं जो कि बाबर ने 1507 ईस्वी में क्या किया था? बाबर ने 1507 ईस्वी में जो कि बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। अगर हम बात करें तो इन्होंने 1507 ईस्वी में 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। किसकी? बादशाह
की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। अगर हम साथियों बात करते हैं बाबर को, जो कि 4 पुत्र थे, कितने 4 पुत्र थे। पहले 4 पुत्रों में बात करें तो हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं कामरान अस्करी और हिंदाल जो कि इनके 4 पुत्र थे। अगर हम बात करें चारों पुत्रों में जो कि सबसे बड़ा कौन था, तो चारों पुत्रों में सबसे बड़े हुमायूं थे। अगर हम बात करें सबसे छोटे कौन थे, तो सबसे छोटे साथियों जो कि हिंदाल जी थे। अगर हम बात करते हैं जो कि भारत में बाबर ने जो कि 5 बार आक्रमण किया था। भारत में बाबर ने कुल कितनी बार आक्रमण किया था, तो भारत में बाबर ने कुल 5 बार भारत पर कितनी 5 बार भारत पर आक्रमण किया। कुल 5 बार उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। अगर हम बात करते हैं बाबर, जो कि इनका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक था। अगर हम बात करते हैं मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो मुगल वंश की स्थापना बाबर एवं उत्तरवर्ती मुसलमान जो कि तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। अगर हम बात करें तो इन्होंने एक पाक बादशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत सम्राट को बादशाह कहा जाता था। अगर हम साथियों बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, जन्म जो कि 1483 ईस्वी में हुआ था। अगर इनके पिता का नाम बात करें तो उमर शेख मिर्जा था। यहाँ देखिए जो कि मिर्जा उर्जा नहीं होना चाहिए, मिर्जा, जो कि इनके पिता का क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगना के एक शासक थी। अगर हम बात करें यह गद्दी पर कब बैठे थे, तो गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठे थे। अगर हम बात करें 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। हम बात करते हैं इनके जो 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर 5 बार जो कि भारत पर आक्रमण किया था। कभी कभी हमसे ऑप्शन में पूछता है बाबर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, आज कितनी बार, तो 4 बार देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम सही बताएं तो उसने कुल 5 बार जो कि आक्रमण किया था। आइए हम 5 युद्धों के बारे में हम जानते हैं कि बाबर ने भारत पर कब कब आक्रमण किया था। यदि आप हमारे चैनल पर साथियों अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे द्वारा पढ़ाया गया कोई भी वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप उसे मिस ना करें। साथियों मैं रोज डेली इसी टाइम जो कि वीडियो डालता हूं और मैं अब कोशिश करूंगा कि लाइव भी पढ़ा सकूं आप सभी को। आइए अब हम जानते हैं कि बाबर ने भारत पर पहली बार कब जो कि आक्रमण किया था। अगर हम साथियों बात करते हैं भारत ने पहली बार कब आक्रमण किया था, पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था, आक्रमण जो कि कब किया था, तो 1519 ईस्वी में। 1519 में यूसुफ जाति के विरुद्ध उसने भारत पर आक्रमण किया था और जो कि उन्होंने जो कि जब आक्रमण किया तो इसने 2 स्थानों पर जो कि भारत ने आक्रमण करके इसने क्या किया, इस अभियान के तहत बाबर ने बाजौर और किया था और इस अभियान के अंतर्गत बाजौर और भेरा को जीत लिया। क्या किया, जीत लिया।
जीत लिया। मतलब पहली बार भारत पर आक्रमण 1519 में यूसुफ जाट के विरुद्ध किया था और इस अभियान के अंतर्गत उसने बाजर और भीरा पर क्या किया, जो कि जीत लिया। अगर हम साथियों जब बात करते हैं, जब पानीपत का युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, पानीपत के युद्ध में जो कि तुगलमा युद्ध पद्धति एवं तोपखानों का प्रयोग किया। अगर हम साथियों बात करते हैं यहाँ पे तुगलमा युद्ध नीति क्या होती है। तुगलमा युद्ध नीति का मतलब होता है जैसे 8-10 लोग रहते हैं और जैसे एक के बाद एक आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया तो उसमें हम देखते हैं कि पहले जैसे 2 लोग झगड़ा करते रहते हैं तो 2 लोग और आते हैं झगड़ा को, फिर उसके बाद 2 लोग और आते हैं, फिर 2 लोग ऐसे आते हैं, जिससे सामने वाले दुश्मन का क्या होता है, मनोबल टूट जाता है। अर्थात कोई भी जब झगड़ा होता है तो उसमें कोई इकट्ठे ना आकर थोड़े बार में आते हैं। यही हमारे क्या होती है, तुगलमा युद्ध पद्धति होता है। अगर हम साथियों बात करते हैं इसमें जो कि इसके 2 निशानेबाज थे जिनका नाम क्या था, उस्ताद अली एवं मुस्तफा। इस युद्ध में इसके दो प्रसिद्ध निशानेबाज भी थे जिनका नाम मुस्तफा क्या, उस्ताद जिनका नाम क्या था साथियों, उस्ताद अली एवं मुस्तफा थे। इनके 2 प्रसिद्ध निशानेबाज भी थे जिनका नाम उस्ताद अली एवं मुस्तफा था। अब हम जानते हैं आज साथियों जो कि बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध है। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध। अगर हम बात करते हैं पहला जो कि भारत में लड़े गए पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो हम बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध साथियों जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में किसके बीच हुआ था। तो हम बात करते हैं 1526 में जो कि किसके मत हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अगर हम बात करते हैं तो इसमें बाबर की विजयी हुई, किसकी, बाबर की विजयी हुई, बाबर की क्या हुई, विजयी हुई। और जो कि इब्राहिम लोदी मारा गया, इब्राहिम लोदी क्या हुआ, इब्राहिम लोदी मारा गया। यह अगर हम बात करते हैं साथियों, यह मध्यकाल का ऐसा शासक था, मध्यकाल का ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल पर मारा गया था। आइए साथियों एक बार हम बात करते हैं जो कि भारत पर जो कि
भारत पर अगर हम बात करते हैं, भारत पर जो कि बाबर ने 5 बार आक्रमण किया था, तो हम बात करते हैं पहली बार भारत पर जो कि आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाट के विरुद्ध किया गया था और इस अभियान के अंतर्गत बाजौर और भीरा को जीत लिया। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में तुगलमाई युद्ध पद्धति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। इस युद्ध में इसके 2 प्रसिद्ध निशानेबाज भी थे, उस्ताद अली एवं मुस्तफा थे। बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध इस प्रकार है। पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ तो साथियों हम बात करते हैं 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जो कि अगर हम बात करें बाबर विजयी हुआ, इब्राहिम लोदी मारा गया। यह मध्यकाल का ऐसा शासक था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था। आइए साथियों अब हम आगे के वीडियो में बढ़ते हैं, जो कि मैं आज बाबर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या जितने भी आज तक पूछे गए हैं मैं सारा आपको दे रहा, इतनी गारंटी दे रहा हूँ, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको जरूर परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। मैं ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो छोड़ूंगा, मैं कोई सारा पॉइंट आपको इसी जो कि चैप्टर में पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अगर हम बात करिए दूसरा युद्ध जो कि पानीपत का, अब खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। अगर हम साथियों बात करते हैं यह कब हुआ था, अगर हम साथियों बात करें खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध 17 मार्च कब हुआ था, 17 मार्च 1527 ईस्वी को किसके बीच में हुआ था, तो राणा सांगा, किसके, राणा सांगा और बाबर के बीच में, और बाबर के बीच में अगर बताएं तो विजेता कौन था, तो हम बात करें विजेता जो कि बाबर था, बाबर जो कि विजेता था। अगर हम उप विजेता की बात करें, उप विजेता जो कि राणा सांगा थे, राणा सांगा जो कि युद्ध में मारे गए, जो कि युद्ध में मारे गए। अगर हम साथियों बात हैं खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। लेकिन हम बात करें विजेता कौन हुआ, बाबर हुआ, लेकिन उप विजेता राणा सांगा हुए जो कि युद्ध स्थल में मारे गए थे। अगर हम साथियों अब बात करें खानवा का युद्ध तो हो गया, अब हम आगे युद्ध की बात करते हैं। अगला युद्ध जो कि कब हुआ था, अगला युद्ध जो कि साथियों हम बात करते हैं चंदेरी का युद्ध, कब, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। अगर हम बात करें चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो 29 जून, कब, 29 जून जो कि 1500 कब हुआ था, 28 को हुआ था, 1528 को हुआ था। अगर हम बात करें यह युद्ध किसके बीच हुआ था, तो मेदिनी राय, कौन, मेदिनी राय और राणा सांगा के, नहीं, बाबर के बीच। अगर हम बात करें इसमें विजेता कौन हुआ, विजेता इसमें जो कि बाबर हुआ, कौन हुआ, बाबर। साथियों आप इसका जो कि वर्ष ना याद करके जो कि इसका डेट भी याद करें, नहीं तो ऐसा होता है कि ऑप्शन में जो कि अगर डेट दे देता है तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए साथियों मैं कहता हूं आपको डेट के साथ साथ वर्ष भी याद करना है, वर्ष के साथ साथ किसके बीच हुआ था और विजेता कौन हुआ था, यह जरूर याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका प्रश्न जरूर गलत होगा। खासकर यह इंपॉर्टेंट 4 युद्ध है जो कि जरूर जो कि इसका डेट और जो कि सारा चीज आपको याद करना है। आइए हम आगे अब बढ़ते हैं, आगे जो कि चंदेरी का युद्ध हो गया। अब आगे हम बात करते हैं घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। अगर हम साथियों बात करते हैं घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 6 मई, कब हुआ था, 6 मई 1528 ईस्वी को किसके मध्य हुआ था, अफगानों प्लस बाबर के बीच में, किसके, बाबर के बीच में। अगर हम बात करें इसमें विजेता कौन था, तो इसमें विजेता बाबर था, कौन था, बाबर इसमें विजेता था, बाबर इसमें क्या था, विजेता था। आइए साथियों अब आगे
हम बात करते हैं, अगर हम साथियों बात करें इसकी ईट की, मतलब इसके बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध है, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध की ट्रिक कैसे याद करेंगे साथियों, तो पानी पी, खाना खा, चल घर। अगर हम बात करें पानी पी मतलब पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 21 अप्रैल 1526। खान मतलब खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 17 मार्च 1527 को। अगर हम बात करें चल मतलब कब हुआ था, तो यह हुआ था चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 29 जून 1528 को। ठीक है। अगर हम बात करें घाघरा का युद्ध कब हुआ था, घाघरा का युद्ध जो कि 6 मई को हुआ था, बाबर द्वारा युद्ध लड़े गए, पानी पी, खाना खा, चल घर। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध है। ठीक है साथियों, अब आप आगे के वीडियो में हम चलते हैं, जो कि आप लोगों को बताने चल रहे हैं कि आगे जो कि बाबर के बारे में। अगर हम साथियों बात करें, जब जो कि यह 5 युद्ध जब लड़ गए, तो अगर हम साथियों बात करते हैं तो इब्राहिम, जो कि अगर हम बात करें बाबर ने बाबर की उदारता के लिए, जो कि बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी जाती है। किसकी? कलंदर की उपाधि, क्या? कलंदर की उपाधि दी जाती है। उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी जाती है। हम साथियों बात करते हैं बाबर को उसके उदारता के लिए, जो कि कलंदर की उपाधि दी जाती है। अगर हम साथियों बात करते हैं तो बाबर को जो कि उसकी उदारता के लिए जो कि क्या दी जाती है, उसने, अगर हम बात करें, बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक ऋण से क्या किया? मुक्त कर दिया। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। क्या? तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया। अगर हम साथियों बात करते हैं तमगा क्या होता है, एक कर था जो कि बाबर ने क्या किया, उसे जो कि मुक्त कर दिया। अगर हम बात करें खानवा के युद्ध में बाबर ने जो कि राणा सांगा को खिलाफ जिहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जो कि जिहाद का नारा दिया। किसका? जिहाद का नारा दिया। और गाजी की उपाधि धारण की। अगर हम बात करते हैं बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी जाती है। उसने एक जो कि मुसलमान जो कि एक कर लिया जाता था तमगा नामक कर, जो कि उसने क्या किया, जो कि मुसलमानों से लेना बंद कर दिया। जब 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और जो कि गाजी की उपाधि धारण की। उसने जो कि गाजी की उपाधि धारण की। अगर हम जानते हैं जो कि 30 जनवरी कब, 30
30 जनवरी 1523 ईस्वी को क्या हुआ, जहर देने से बाबर की क्या हो गई, बाबर की मृत्यु हो गई, बाबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अगर हम बात करें जब इसकी मृत्यु हुई तो इसे जो कि आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में इसके अवशेष को काबुल ले जाया गया और वहाँ पर उसका मकबरा बना। आइए साथियों, अब आगे के वीडियो में हम जाने, अगर देखें बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी जाती है। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से जो कि मुक्त कर दिया। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1530 ईस्वी को जहर देने से बाबर की जो कि क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आगरा के आराम बाग में जो कि उसे दफनाया गया, लेकिन जो कि उसके अवशेष को काबुल ले जाया गया और वहां पर जो कि क्या किया गया, उसके अवशेषों को जो कि दफनाया गया और उसके काबुल में उसका मकबरा जो कि बनाया गया। अगर हमसे कोई पूछता है बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा जो कि काबुल में है। पहले इसे जब यहाँ मरा तो इसे जो कि आगरा में दफनाया गया, लेकिन इसके मकबरा जो कि कहाँ स्थित है, इसका मकबरा जो कि काबुल, जो कि पहले अफगानिस्तान की राजधानी हुआ करती थी। आइए साथियों, अब हम बात करते हैं जो कि इसकी, अगर हम बात करें बाबर जो कि बाबर तुर्की और फारसी का अच्छा ज्ञाता था। अगर हम बात करें इसकी आत्मकथा जो कि बाबर नामा है। इसने अपने आत्मकथा में जो कि आराम 4 बाग बनाने की बात कही है। अगर हम बात करें साथियों, यह 4 बाग क्या होता है, तो 4 बाग अगर मानते हैं, यह एक ऐसे आयताकार होता था। कैसा आयताकार होता था, और जो कि कृत्रिम रूप से इसके चारों ओर क्या होते थे, नहर बने होते थे, और इसी को जो कि 4 बाग कहा गया। अगर हम बात करें 4 बाग बनाने की परंपरा, 4 बाग बनाने की परंपरा जो कि अकबर ने शुरू की थी। किसने? अकबर ने शुरू की थी, जो कि अकबर ने शुरू की थी। आइए साथियों, अब हम आगे के पॉइंट के बारे में जानने की कोशिश। इसकी आत्मकथा जो कि क्या है, बाबर जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई, अगर साथियों आप हमारे चैनल पर जो कि नए हैं तो इसे जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर हम बात करें इसकी जो आत्मकथा थी जो कि बाबरनामा, इसको तुर्की भाषा में फारसी, अगर हम बात करें तो फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने की थी। बाबरनामा का बाबरनामा का फारसी अनुवाद जो कि अब्दुल रहीम खान ने की थी। अगर साथियों हम बात करें जो कि एक पद्धत होती है, जो कि एक
पद्धत होती है मुबैयान, जो कि पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। जो कौन सा शैली है? जो कि मुबैयान पद शैली का जन्मदाता जन्मदाता जो कि बाबर को माना जाता है। अगर हम साथियों बात करते हैं, जो कि अगर हम बात करें, बाबर प्रसिद्ध सूफी नक्शवादी ख्वाजामुद्दीन का अनुयायी था। इसकी अगर हम साथियों बात करें आप लोगों को, जो कि आज मैंने जो कि जितने भी फैक्ट बनते थे मुगल वंश से, बाबर से, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। लगभग मैंने सारा पॉइंट बता दिया है कि जो भी एग्जाम में प्रश्न आए हैं मैंने हूबहू आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो जिससे आप लोगों को प्राप्त होता रहे। मैं आप लोगों को ऐसी ही सेवा करता रहूं और आप लोगों को ऐसी ही वीडियो देता रहूं जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।